दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों की सहायता के लिए तमाम तरह के मेडिकल कैंप चल रहे हैं, लेकिन अब मेडिकल कैंप की जो संख्या है और जो उनका रूप है वो मिनी हॉस्पिटल के रूप में तब्दील होता जा रहा, क्योंकि मरीज 40 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका और तमाम तरह की शिकायतों को लेकर आते हैं। हम इस वक्त एक डेंटल क्लिनिक में है, जो कि एक बस में मोबाइल डेंटल क्लिनिक बनाया गया है और ये डेंटल क्लिनिक बीते 40 दिन से यहाँ पे लगातार लोगों की मदद कर रहा है। आखिर कौन से लोग चला रहे हैं और किस तरीके से ये पूरा काम करता है, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ये एक तरह से पूरे बस के अंदर एक छोटा सा डेंटल क्लिनिक बना दिया गया है और मैं अपने कैमरे सहयोगी से कहूँगा इसे अंदर आएँ और अंदर आके दिखाएं कि किस तरीके से एक छोटा सा बस जो है कि डेंटल हॉस्पिटल के रूप में काम कर रहा है। इसे चलाने वाले डॉक्टर सनी सिंह अहलुवालिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा सा लाइट के लिए हम टर्न कर जाएं, अभी ठीक है। सनी जी बताइए कि कितने दिन से आप लोग लगे हैं और किस तरह के पेशेंट ज़्यादातर आते हैं? बेसिकली हम लोग यहाँ पे 27 को आ गए थे। हाँ। उसके बाद हमने दवाइयाँ देनी शुरू करी, पर हमें लगा कि यहाँ पे डेंटल की प्रॉब्लम भी, क्योंकि बुजुर्ग लोग ज़्यादा थे यहाँ पे, हमारे अन्नदाता काफ़ी बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए थे, तो हमें लगा कि डेंटल एम्बुलेंस की भी ज़रूरत है। तो ये एम्बुलेंस हम यहाँ पे 4 तारीख को ले आए थे और 4 तारीख से हम यहाँ पे दांतों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग ज़्यादातर एक्सट्रैक्शन हो रही है। आप जैसे देख सकते हैं अभी एग्जामिन कर रहे हैं, पीछे दांत निकाला जा रहा है पिछली चेयर के ऊपर, तो हम यहाँ पे 2600 दांत निकाल चुके हैं अभी तक यहाँ पे 2600 दांत निकल चुके हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा क्योंकि बुजुर्ग हैं, बीपी की प्रॉब्लम या शुगर की प्रॉब्लम्स, हालांकि सारे डॉक्टर्स हैं अवेलेबल, पर दांतों के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें बीपी को भी मॉनिटर करना होता है और शुगर को भी। तो एक्सट्रैक्शन करने से पहले उनके बीपी चेक किए जाते हैं, उनका शुगर चेक किया जाता है और उसके बाद उनके दांतों की एक्सट्रैक्शन की जाती है। डेंटल लेवल पे आप मैं 2 चेयर देख रहा हूँ, जो डेंटल बेड कहते हैं इसको टेक्निकल भाषा में, डॉक्टर्स के भाषा में। और क्या क्या फैसिलिटीज, एक्सरे भी आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं क्या? मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा डेंटल एक्सरे है। एक्सरे के अंदर क्या है कि दांतों के लिए एक्सरे भी जरूरी है, तो उसके लिए आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे एक्सरे पूरा कर सकते हैं साथ के साथ, और उसके साथ ही रिपोर्ट, क्योंकि स्क्रीन सामने लगी है तो सामने रिपोर्ट आ जाती है। ये डिजिटल एक्सरे है जो कि इतना सा है बस, और इस एक्सरे के अंदर से हम सारे टाइप के एक्सरे कर सकते हैं डेंटल के रिलेटेड कोई भी। इसके अलावा क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन और आप रिपोर्ट्स भी साथ के साथ सामने रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं कि सामने ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं ऑनलाइन सबके साथ चल रहा है। सो डिसीजन फास्ट हो जाता है, डिसीजन इमीडिएट डिसीजन हो जाता है। इसके अलावा ऑटोक्लेव है, क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। ये नहीं है भी इंस्ट्रूमेंट्स रीयूज़ हो रहे, पहले उनको यहाँ पे सेवलॉन में डाला जाता है, उसके बाद उसको हॉट वाटर स्टरलाइजेशन की जाती है, और तीसरी चीज़ जो सी है वो है ऑटोक्लेव। वो ये ऑटोक्लेव है, इसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हॉट वाटर के अंदर बॉयल किया जाता है ताकि कोई भी क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे प्रॉब्लम थी वो थी बिजली की, क्योंकि बिजली नहीं थी, तो ये इसका जनरेटर लगा हुआ है साथ में, ये अपने ही जनरेटर पे चल रही है, आपको दिखाएंगे हम, इसका जनरेटर साथ में लगा हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि पूरा डेंटल हॉस्पिटल जो सा है वो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है हमारे अन्नदाता के लिए, और हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि जब तक ये संघर्ष चलेगा हम लोग इनके साथ यहीं बैठे। चलिए, एक दूसरा सवाल ये बनता है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, लेकिन मैन पावर, चूँकि आप बता रहे हैं 35 से 40 दिन का वक्त हो चुका है और लगातार, सो क्या आप वॉलंटियर्स भी मैन पावर आपके पास आ रहे हैं कि आपके हॉस्पिटल चेन का लोग आते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं? ऐसा है कि ये जगह के अंदर इतनी शक्ति बन चुकी है, इतनी पाठ पूजा होने करके मैंने बाहर लिख के लगाया हुआ है, वी नीड वॉलंटियर्स एंड डॉक्टर्स टू सर्व द फार्मर्स। इतना भावुक हो जाते हैं हम कई बार ये बातें करते हुए कि कहाँ से डॉक्टर आ रहे हैं हमें नहीं पता, कहाँ से दवाइयाँ आ रही हैं हमें नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई लोग आ ही जा रहे हैं। बाहर आपने देखा होगा एक मैडम बॉम्बे से आई हुई है जो कि फैशन डिज़ाइनर है, वो रजिस्ट्रेशन पे लगी हुई है, वो पिछले 15 दिन से तो हमारे साथ लगे हुए हैं। तो ऐसे करते करते कई वॉलंटियर्स आ रहे हैं, कई डॉक्टर्स कहाँ से आते हैं, कैसे आ रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से लोगों को पता लगता है, लोग ज्वाइन करते हैं। हमने यहाँ पे 22 एम्बुलेंसेज लगी हुई हैं इस टाइम के ऊपर, 22 एम्बुलेंसेज यहाँ पे लगी हुई हैं, जिसके अंदर कहीं भी वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं तो हम लोगों ने एक ग्रुप बना दिया
दवाइयों का और वॉलंटियर्स का वहाँ से लोग आ रहे हैं और ऐसे ही सर्विस चली जा रही है। एक और सवाल है, ये तो आप बीइंग ए प्रोफेशनल डेंटिस्ट हैं और डेंटिस्ट होने के बाद आप इस तरीके से इलाज कर रहे हैं, लेकिन किसानों का जो मुद्दा है, चूँकि आप पंजाब से हैं तो लगा पंजाब का मूवमेंट आपको आना चाहिए, बट आप दूसरे प्रोफेशन से हैं, आपको क्यों लगा कि किसानों का जो मांग है वो वाकई जायज़ है और सरकार को कंसीडर करना चाहिए? क्योंकि सरकार कहती है कि रिफॉर्म्स ज़रूरी है, नई इनोवेशन ज़रूरी है, नए मार्केट्स ओपन करना ज़रूरी है, तो आप एज ए प्रोफेशनल क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखो, ऐसा है, सरकारें कोई भी डिसीजन लेती हैं तो वो डिसीजन कम से कम संगठनों को इन्वॉल्व करके लेना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके लेना चाहिए। अब सपोज कर दीजिए एक सिस्टम के अंदर आपने, मतलब हमें बिल्स की बात करें जो हमने डिस्कशन में सुना या समझा बिल्स को, हमें लगता है कि बिल्स अगर अच्छे भी हैं, सरकार की तरफ से बिल आप कहते हैं अच्छे हैं, अगर बिल अच्छे भी हैं तो मेरे ख्याल से स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करते, उनसे डिस्कशन करते और उनसे डिस्कशंस करने के बाद इनको लाया जाता, पहली बात। दूसरी बात, जब अन्नदाता ही कह रहे हैं कि बिल्स हमारे लिए अच्छे नहीं हैं और पिछले 4-5 महीनों से हम पंजाब के अंदर देख रहे हैं लोग सड़कों पे बैठे हैं, एक रात गुजारनी मुश्किल है, यहाँ पे ये लोग 4-5 महीने सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर बैठे हुए हैं। जब इन्होंने कॉल करी 4 नवंबर, मुझे दिन याद है, न्यूज़पेपर के अंदर आई कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो लोग भी दिल्ली जा सकते हैं वो चलें, तो हमने भी फैमिली में बात करी, अपनी वाइफ से बात करी, डिस्कशन करा, तो ये निकल के आया कि हमें साथ जाना चाहिए और हम तभी साथ आए। पर यहाँ पे आके ये मूवमेंट इतनी एक्टिवेट होगी कि हम वापस जाने का, ये कह लीजिए कि हम इस मूवमेंट से इतना जुड़ चुके हैं कि हम खुद चाहते हैं कि ये बिल वापस ले सरकार, या इसका कोई हल निकले, उसके बाद ही हम वापस जाएंगे किसानों के साथ, तब तक यहीं रहेंगे। बिल्कुल, एक ये भी पहलू है जो कि जो दूसरे प्रोफेशंस के लोग हैं और उनकी मांग देखिए और उनका समझ देखिए कि स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है और ये खुद भी किसान आंदोलन के उस आंदोलन का साथ देंगे और तभी हटेंगे जब मांगें पूरी हो जाए। अपने कैमरे से होगी उमेश के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, सिंह बॉर्डर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।